यहाँ क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में कथा चल रही है, तो चक्रवर्ती सम्राट ने माता कैकेयी से बात कही कि देखो कैकेयी जी, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। इस संसार में सारे पुण्यों का मूल केवल और केवल सत्य है। इस बात को यदि जीवन में उतारे व्यक्ति, हम लोग क्या करते हैं कि दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं अंदर से। यानी करते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी जो धारणा होती है या जो हमारी मंशा होती है वो धर्म करने की नहीं होती, उसमें से स्वार्थ ढूंढने की होती है, तो उससे कोई लाभ नहीं होना है। ऐसी एक रामचरितमानस की अर्धाली है कि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिजाए। परमात्मा सब जानता है। एक एक सेकंड आपके सामने सीसीटीवी कैमरा, हम लोग जाते हैं तो एकदम सतर्क हो जाते हैं सीसीटीवी कैमरे के बीच में, वैसे ही प्रभु का सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा है। कोई भी गलत काम करने से पहले इतनी बात अवश्य याद रखिएगा कि भगवान हर बात को जानते हैं, हर बात समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो माता जानकी बहुत विवल हो गई, तो श्री राम ने कहा कि देवी आप चिंता मत करिए, मैं गया और आया। तो माता जानकी ने कहा प्रभु 14 वर्ष है, कैसे कटेगा? तो श्री राम ने कहा दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। यानी दिन बीतते देर नहीं लगती जानकी जी, ये भी ऐसे ही बीत जाएगा। इसी अर्धाली को यदि जीवन में व्यक्ति उतार ले तो दुख के समय उसका दुख हल्का हो जाएगा और बड़ा प्रसन्नता के समय उसका अभिमान कम हो जाएगा कि ये दिन भी आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो ऐसी न जाने कितनी अर्धालियाँ हैं, कितनी चौपाइयाँ हैं, जिनको यदि व्यक्ति जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। जैसे एक गुण सागर नरनागर जेऊ अलप लोभ भल कहे न को। जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो छोटे लोभ के लिए नहीं इधर उधर घूमता है, उसके लिए सम्मान सबसे बड़ा उसका लोभ होना चाहिए। और इसी प्रकार आखिरी एक रामचरितमानस का जो मुझे जीवन में उतारने की बात लगती है कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस्त ही क्षण होय। अर्थात राम कीन का चाहई सोई होई, करय अन्यथा अस नहीं कोई। जो परमात्मा चाहता है वही और केवल वही होता है, हमारे आपके किए से कुछ नहीं होता है। ये केवल हमारा भ्रम मात्र है। कारण हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते, लेकिन दुख हमारे पास आ जाता है। सुख के लिए बड़ा प्रयास करते हैं फिर भी नहीं आता, तो ये जस्टिफाई करता है हमारे किए कुछ नहीं, सब परमात्मा के किए। ये कुछ अर्धालियाँ जीवन में उतारिए और रामचरितमानस का पाठ करेंगे आप तो ऐसी न जाने कितने आपको मणियाँ मिल जाएंगी आपके जीवन में, आपकी माला में लगाने के लिए आभूषण। तो इसी के साथ कोई समाज को मैसेज देना चाहेंगे, जैसे जिस तरह से धरती पर तमाम कहते हैं अत्याचार बढ़ गया है, पाप हो रहा है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जिसको आप भी अपने जीवन में उतारे? और सबसे बड़ा मैसेज इस संसार का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। आप लोग जा करके तीर्थाटन करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं। मैं कई लोगों से बात सुनता हूँ, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली, उनके जीवन में क्या सुधार आया? इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है कि आप परोपकार करें। ये मनुष्य जीवन किसी की मदद में काम आ जाए तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और साथ में पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है कि आप किसी को चाहे मन से, चाहे वचन से और चाहे कर्म से किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, हिंसा करके, चाहे वो वाणी की हिंसा हो, गलत अपशब्द कह करके, और या फिर हाथ से किसी को कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों में, केवल ये जीवन है। आप विचार करिए, जानवर नहीं हंसते, जानवरों के चेहरे पे आप वो उनके आंखों से आंसू तो देखेंगे लेकिन मुस्कुराहट का कोई उनका फेस नहीं होता है। ये हंसने का गुण भी, मुस्कुराहट का गुण भी, प्रिय बोलने का गुण भी हमको मिला है वाणी का। तो ये मनुष्य के जीवन, मनुष्य शरीर का यही लाभ लें, प्रिय बोलें, प्रिय करें और लोगों की मदद सहायता करते रहें, यही सबसे बड़ा धर्म है।